बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग डी-लिंक राउटर का है, जिसका मॉडल है डी-लिंक DIR 850L। बेसिकली ये डी-लिंक वालों ने एतिसलात वालों के लिए बनाया है और इम्पोर्टेड राउटर है। आज हम इसका फर्मवेयर चेंज करेंगे क्योंकि इसमें एतिसलात का फर्मवेयर है और इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो ये राउटर है मेरे पास, को चेक करवा देता हूँ। ये डी-लिंक वालों की मैन्युफैक्चरिंग है और ये इसका टॉप पे मॉडल लिखा हुआ है DIR 850L। ग्लॉसी प्लास्टिक के अंदर है, शाइनिंग के अंदर। इसकी बैक साइड के ऊपर पोर्ट्स हैं। इसकी रैपिंग में उतार देता हूँ। बिल्कुल न्यू है और अनयूज्ड राउटर है ये 12 वॉट 1.5 एम्पियर इसकी पावर रेटिंग है। पावर बटन इसमें दिया गया है। इंटरनेट की वैन की है और 4 गीगाबिट लैन की इसके अंदर ऑप्शन हैं, WPS और USB 2.0। टॉप के ऊपर देखा जाए तो एंटीनाज हैं इसके बिल्टन ही। डी-लिंक का जो लोगो है वो साइड पे इस पे दिया गया है, ग्लॉसी लुक है। ये डी-लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा और दूसरी साइड के ऊपर भी डी-लिंक का ही लोगो दिया गया है। फ्रंट पे अगर बात की जाए तो एतिसलात के लिए बेसिकली डी-लिंक वालों ने मैन्युफैक्चर किया है, तो एतिसलात का कंपनी लोगो इसके ऊपर फ्रंट पे दिया हुआ है। टॉप के ऊपर पावर ऑन ऑफ की लाइट है और नीचे इसकी इंटरनेट की वैन की लाइट है। टॉप के ऊपर इसके एंटीनाज हैं और मॉडल लिखा हुआ है। साइड की बात करें तो यहाँ पे भी डी-लिंक का ऑफिशियल लोगो इन्होंने दिया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत बिल्ड क्वालिटी, बहुत बेहतरीन है और ग्लॉसी लुक के अंदर है और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मतलब एक अच्छी फील, रिच फील आ रही है जब आप इसको हाथ में पकड़े। बॉटम पे अगर हम देख लें तो डी-लिंक कंपनी और उसके साथ ही इसका मॉडल लिखा हुआ है 850L। और इसके बाद इसका फर्मवेयर हार्डवेयर रिवीजन है इसकी B1। इसमें 2 मॉडल हैं, A1 और B1। और पावर रेटिंग इसकी वही 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर के साथ इसका पावर अडाप्टर लगेगा। बाकी वाईफाई एडमिन का इसका यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है और वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो बेसिकली ये AC राउटर है, AC 1200, मतलब वाईफाई की स्पीड को सपोर्टेड है। और ये इसके साथ अडाप्टर है इसका ओरिजिनल 1.5 एम्पियर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही इन्होंने राउटर के साथ अडाप्टर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल इसकी पावर को मैच करते हैं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई भी राउटर यूज़ लें या वट एवर जोन सा भी आपके पास हो, उसकी जो पावर रेटिंग है वो जो उसकी रिकमेंडेड है उसके मुताबिक हो। ये हमें एक लैन वायर की ज़रूरत होगी आज इसका फर्मवेयर चेंज करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली एतिसलात के लिए डिज़ाइन किया इन्होंने, उन्हीं के लिए बनाया है। तो आज इसका हम फर्मवेयर भी चेंज करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एक पावर अडाप्टर मेरे पास ऑलरेडी है, डी-लिंक का ये भी। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जनाब ऑन हो गया। शुरू में ऑरेंज लाइट होगी और जब ये बूट हो जाएगा तो ये ऑरेंज लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी कोई और एक्टिविटी लीड्स नहीं है इसके अंदर, बस जस्ट पावर ऑन ऑफ है और नीचे इंटरनेट की है। ये टॉप पे 850L मॉडल लिखा हुआ है और होल्स हैं एयर वेंटिलेशन के लिए और बिल्ट-इन एंटीनाज ही हैं इसमें। बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा USB पोर्ट है प्रिंटर के लिए और USB शेयरिंग के लिए, और बाकी सारी पोर्ट्स इसकी बैक साइड पे। तो चलते हैं आगे इसकी तरफ। इसका यूज़र इंटरफेस में आपको दिखा देता हूँ जो एतिसलात का बिल्ट-इन है। 192.168.1.1 से ये इसके होम पेज के ऊपर आ जाएगा। यूज़र नेम इसका एज़ यूजुअल एडमिन है और पासवर्ड जो होगा वो इसके बॉटम में लिखा हुआ है इस राउटर के, वही आप डालेंगे तो चलेगा। अगर वो मिसिंग है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके बगैर ये लॉगिन नहीं होगा। एतिसलात का इसमें सॉफ्टवेयर है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम आज कन्वर्ट करेंगे डी-लिंक के ओरिजिनल स्टॉक फर्मवेयर के ऊपर। ये आपको नज़र आ रहा होगा टॉप के ऊपर डिस्कनेक्टेड का एरर दे रहा है और ये इसका होम पेज आ गया। इसके ऊपर सारी इसकी चीज़ें शो हो रही हैं, इसका मॉडल, इसका फर्मवेयर, इसका हार्डवेयर। लिमिटेड सा है और इतना खूबसूरत इंटरफेस भी नहीं आता स्लाट का, क्योंकि बेसिकली उन्होंने अपने लिए डिज़ाइन किया हुआ है इसको और फीचर्स वगैरह इसमें लिमिटेड है और कोई इतनी
वो भी नहीं है। ये मैंने फास्ट कर दी वीडियो टाइम बचाने के लिए। सारे मेन्यूज़ अगर देखना है सलाद का भी, तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, बेसिकली टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने इसके सारे मेन्यूज़ भी दिखाए जो सलाद के बिल्ट हैं इसके फर्मवेयर के अंदर है। तो बाकी इसकी हार्डवेयर रिवीजन आपने चेक कर लेनी है। A1 है, B1 है। आज हम जो फ्लैश करेंगे वो B1 को करेंगे। तो सबसे पहले फ़्लैश करने के लिए इसको, जो आपका डेस्कटॉप पीसी है उसके अंदर आप कर देंगे आईपी को सेट 192.168.0.1। ये बेसिकली ये डीलिंक DIR 850L फर्मवेयर वर्जन की वेबसाइट में लिंक दे दूंगा आपको। यहाँ से मैंने इसका फर्मवेयर डाउनलोड किया। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर फर्मवेयर पड़े हुए। तो इसके 4 से 5 अपडेट्स आई हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। आपने अपडेट करनी है स्टेप बाय स्टेप। ये सारे इसके फर्मवेयर हैं। अगर आपका हार्डवेयर B1 है तो B1 के डाउनलोड कर लें, अगर A1 है तो A1 के। इसके अंदर 2 मॉडल्स आए। ये सारे इसके सॉफ्टवेयर हैं जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। इसका मोस्ट रिसेंट जो अभी फर्मवेयर है वो 2.23 है, जो भी सितंबर अक्टूबर 2019 में ही लॉन्च किया इन्होंने, आया है। दिखाने का मकसद ये है कि इसकी जो बग फिक्स्ड है और जो इसकी रिवीजन है सॉफ्टवेयर्स की, तो वो आप देख सकते हैं। 2.07 से मेरे ख्याल में स्टार्ट है, और फिर 2.08 है, फिर 2.10 है, फिर 2.20 है, और फिर 2.23। 2.23 अवेलेबल नहीं है, वो आपको इसका ऑनलाइन ही अपडेट करना पड़ेगा। ये इसकी डायरेक्टरी है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। यहाँ से आप इसके चारों फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आप चारों ही डाउनलोड करें और स्टेप बाय स्टेप आप इसको अपग्रेड करें, ना कि आप जो इसका मोस्ट रिसेंट है उसके ऊपर अपडेट करें, क्योंकि उसमें मसला आ सकता है। आपका जो है वो वाईफाई राउटर या तो वो इंस्टॉल नहीं होगा या ब्रिक ना हो जाए, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ये मैंने वन बाय वन इसके चारों फर्मवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑलरेडी भी डाउनलोडेड है, लेकिन आपको दिखाने के लिए। तकरीबन 9 MB इसका फर्मवेयर का साइज़ है, जिसको आज हम अपलोड करेंगे। और मैं स्टेप बाय स्टेप चारों को ही करूँगा, ना कि मैं मोस्ट रिसेंट को डाउनलोड करके वो करूँ। वो मेरे ख्याल में करने भी देगा, मैं अभी आपको आगे वीडियो में भी दिखा दूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। सबसे पहले जो इसका लोएस्ट है 2.07, उसको डाउनलोड करके आप फ्लैश करेंगे, और फिर उसके बाद 2.08 है मेरे ख्याल में, और 2.10। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते जाएंगे। ये चारों फर्मवेयर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने किए हुए स्क्रीन पे 1 2 3 4, और ऊपर टॉप के ऊपर भी आपकी आसानी के लिए मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा देंगे सारे वर्किंग में, लिंक भी और फर्मवेयर भी। तो ये फर्मवेयर हम डाउनलोड कर चुके हैं। ये चारों फर्मवेयर हैं जिनको मैं अभी फ्लैश करूँगा स्टेप बाय स्टेप, चारों को वन बाय वन। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई भी बायोस अपडेट करें या फर्मवेयर फ्लैश करें, तो लाजमी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप UPS के ऊपर होना चाहिए, और आपका वाईफाई राउटर भी। क्योंकि ड्यूरिंग फ्लैशिंग अगर तो लाइट चली गई या इंटरप्ट हो गया, तो फिर ये हार्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर ये JTAG के ज़रिए ये रिकवर होगा। तो इसको सबसे पहले फ़्लैश करने से पहले हम जो अपने कंप्यूटर का IP है वाईफाई का या लैन का, बल्कि वाईफाई पे कोशिश करनी है कि आप ना करें, इसको लैन की तार प्लग करके ही आप इसको फ्लैश करें। तो उसके लिए हम जो IPv4 के अंदर जाके जो D-Link का ओरिजिनल स्टॉक IP है वो हम इसमें डालेंगे। 192.168.12 डाल दें PC के लिए, और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो 192.168.0.1 हो जाएगा। इसके बाद हम राउटर की तरफ चलते हैं कि इसको किस तरीके से हमने रिकवरी मोड के अंदर डालना है। ये राउटर ऑन है, इसको मैं कर लूँगा ऑफ़, और नीचे लैन की तार प्लग हुई भी है। बॉटम में ये रीसेट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। अभी राउटर इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में। कोई भी पिन लेके आपने रीसेट के बटन को दबा के रखना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पिन से, सुई से, किसी भी चीज़ से आप इसको दबा सकते हैं। मैंने दबा के रखा, और फिर आपने इस राउटर को ऑन कर लेना है। लैन वायर जो है वो प्लग ही रहेगी इसकी, और आपने ऑन कर लेना है। ये मैंने ऊपर से पिन से दबा के रखा और ये बटन ऑन कर दिया। तकरीबन 15 सेकंड या 10 सेकंड आपने एटलीस्ट इसको दबा के रखना है पिन को, ताकि रिकवरी मोड के अंदर चला जाए।
डिपेंड करता है आपको ऊपर कि आप कितनी देर इसको दबा के रखते हैं। 10 to 15 एनफ छोड़ दें उसके बाद, और इसको रख दिया मैंने एज़ यूजल वापस। अब हम चलते हैं वापस डेस्कटॉप पीसी की तरफ। ऑलरेडी हम पीसी के अंदर आईपी दे चुके हैं 192.168.0.2। स्टैटिक आईपी मैंने दे दिया डीएचसीपी को हटा के। और अब हम इसके होम पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाके लिख देते हैं 192.168.0.1। तो ये इसका रिकवरी पेज आ गया। ब्राउज़ करके मैं सबसे जो ओल्ड इसका वर्जन है अपडेट का 2.07 है मेरे ख्याल में, चारों हैं, वन बाय स्टेप करूँगा मैं अपलोड। सब्जेक्ट से जो पुराना है उसको अपलोड करूँगा और फ्लैश कर दूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। टाइम बचाने के लिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और काम भी जल्दी हो जाए। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा। फ्लैशिंग शुरू हो गया, मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी है। तो ये 4 से 5 मिनट लेगा, इसके बाद 3 से 4 मिनट लेगा। इसके बाद ये 100% के बाद रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद ये अपने होम पेज के ऊपर आ जाएगा। जब रीबूट होगा तो आपने वापस आईपी को वापस कर देना है उससे हटा के। ये फ्लैश हो चुका है, और उसके बाद हम आईपी को वापस कर देते हैं डीएचसीपी पे। हमने जो इसको स्टैटिक आईपी दिए थे 192.168, ये मैंने इसको डीएचसीपी कर दिया वापस। इसको बूट होने देना, तकरीबन 2 से 3 मिनट बूट होने में लगेंगे। और अगर ये बूट नहीं होता या आपको वापस होम पेज पे नहीं आता तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें अभी नहीं आ रहा, अभी इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1-2 मिनट लेगा। अगर फिर भी नहीं आता तो नीचे रीसेट को आपने एक दफ़ा फिर रीसेट कर लेना है। कोई परेशान होने की बात नहीं है, कोई ब्रेक नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा टाइम देना है आपने फर्स्ट टाइम इसको बूट करने के लिए। जिस तरह मोबाइल को हम रीसेट करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम पे बूट होने में टाइम लेता है, तो इसका भी सेम यही है हिसाब किताब। ये मैंने इसका वापस आईपी कर दिया, और ये ऑटोमेटिकली अभी आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखें अभी आपको अभी डिस्कनेक्ट शो कर रही है। अभी ये कनेक्टेड पे आ जाएगा और ऑटोमेटिकली इसका होम पेज आ जाएगा। देख लेता हूँ ऑटोमेटिक है, डीएचसीपी ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तकरीबन टोटल फ्लैश होने में और फर्स्ट टाइम पे बूट होने में तकरीबन 7-8 मिनट्स लगेंगे इसको। ये देखें जनाब, ये बूट हो गया है फर्स्ट टाइम पे। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एडमिन का कोई पासवर्ड नहीं है, अगर एडमिन पे आता है तो आपने ओके करना है, कोई पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको टॉप पे फर्मवेयर नज़र आ रहा होगा, मॉडल भी और फर्मवेयर भी। अब ये डीलिंग के स्टॉक पे चला गया है, आपको नज़र आ रहा होगा एक दफ़ा फिर। अब हम इसको रिकवरी में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप ऊपर जो इसका सॉफ्टवेयर है 2.08 है मेरे ख्याल में, इसको अपलोड करूँगा मैं अब इसके बाद इसी के फर्मवेयर के अंदर। इस वीडियो को मैंने फास्ट किया हुआ है, ये तकरीबन 5 to 7 मिनट्स लेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना, और ताकि आपके राउटर को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपका सॉफ्टवेयर भी प्रॉपर अपलोड हो जाए। तो इसमें अभी तक इसके 4 जो हैं वो ऑफलाइन वर्जन आए हुए हैं और एक ऑनलाइन है। तकरीबन 5 अपडेट्स आई हुई हैं। टोटल प्रोसीजर मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ही पाँचों फ्लैश हो जाएंगे। बस ये आपने ख्याल रखना है कि आपका जो वाईफाई राउटर है वो यूपीएस पे होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, वायर लूज़ नहीं होनी चाहिए। जो आपकी ईथरनेट केबल है जो आपने प्लग की हुई है लैन वाले पोर्ट्स के अंदर, वैन के अंदर नहीं करनी। येलो कलर की जो पोर्ट्स हैं लैन की, उसके अंदर प्लग करनी है आपने जब फ्लैश करना है इसको। तो ये जनाब हो चुका है 2.08 भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा।
ये देखें, ये एडमिन है, एडमिन का कोई पासवर्ड नहीं है, ओके कर दिया तो ये अंदर जाने देगा। ये अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है एक और मज़ीद। अभी वैन की वायर मैंने इसके साथ नहीं लगाई हुई। काफ़ी खूबसूरत इंटरफेस है और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो प्रॉपर जो डी लिंक के वो अनलॉक हो चुके हैं। एतिसलात में वैसे भी उसका फर्मवेयर भी इतना कोई ज़्यादा पुराना भी था और सपोर्टेड नहीं और लिमिटेड फीचर्स से, तो इसके अंदर हम इसको प्रॉपर कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ। अगर हम फुल आखिरी वाला 2.20 करें, मेन चीज़ दिखाने का मकसद ये है, तो ये नहीं करने देगा। देखें अब ये देखें, इसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि हम एक स्टेप छोड़ के अगले स्टेप पे चले गए। इसका जो 2.10 है वो मैंने नहीं किया, 2.08 से 2.20 किया तो उसने नहीं करने दिया। तो वही वापस मैं 2.10 दोबारा करूँगा। अब ये 2.10 को इंस्टॉल करने देगा जो इसका फर्मवेयर है। मेन चीज़ वीडियो बनाने का और समझाने का मकसद यही था कि स्टेप बाय स्टेप आपने फर्मवेयर को सबको अपडेट करना है, डायरेक्ट ही मोस्ट रिसेंट के ऊपर नहीं जाना। उसकी वजह से बग भी आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका राउटर हार्ड ब्रेक हो सकता है और किसी किस्म का भी मसला हो सकता है। तो इसके 4 के 4 फर्मवेयर डाउनलोड करें और स्टेप बाय स्टेप इनको अपलोड करते जाएं। इसमें किसी किस्म का किसी को कोई मसला आता है तो वो मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताएं, मैं गाइड कर दूंगा। ये इसका 2.10 अपडेट हो रहा है फर्मवेयर जो है, ये भी ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हैं अपग्रेड, लेकिन ये है कि हमने डाउनलोड किए हुए हैं तो इसमें और ज़्यादा सिक्योर है। ऑनलाइन के दौरान ड्यूरिंग डाउनलोडिंग कोई मसला आ जाए, इंटरप्शन आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं ख़राब होने के, क्योंकि ये बेसिकली फ्लैश हो रहा है पूरा सॉफ्टवेयर, इसकी पूरा फर्मवेयर। तो उसमें कोशिश करनी है कि रिस्क कम से कम होना चाहिए। अगर आपको ऑफलाइन फाइल्स मिल रही हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर है बनिस्बत ऑनलाइन डाउनलोड करने के, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, इसके सर्वर से डाउनलोड करेगा ये खुद ही। डीलिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसका सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन फाइल्स ही मिलें। ये भी तकरीबन मेरे ख्याल में कंप्लीट होने वाला है। मैंने अभी आपको सारे जो जितने सॉफ्टवेयर थे वो इसकी जितनी भी फाइल्स थी वो अपडेट करना सिखा दी हैं। अगर इसमें फिर भी कोई मसला आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और इसके बाद लास्ट में मैं जो है इसका वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि आप डायरेक्ट सर्वर से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइल्स ही हों तो तभी कर सकते हैं, वही एडमिन का बगैर किसी पासवर्ड के आप लॉगिन हो सकते हैं। और अब हम इसको लास्ट टाइम पे मैं इसको डायरेक्ट आपसे सर्वर से इसको आपको डाउनलोड करना बताऊंगा। ये चले गए, थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट कर दी है। अब ये मैंने इसको सर्वर से, ये अब चेक ऑनलाइन करके मैंने सर्वर से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और फ्लैश कर रहा हूँ। ये जो 2.23 है ये इसकी ऑफलाइन फ़ाइल अवेलेबल नहीं है, ये आपको मेन सर्वर से ही डाउनलोड करके फ़्लैश करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, बस इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, लाइट नहीं जानी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका इजीली ये सॉफ्टवेयर इसका कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज बहुत अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। वीडियो मैंने तेज़ की हुई है इसलिए जल्दी जल्दी ये हो रहा है। ये 100% हो चुका है। तो इस टाइम पे हमारा जो डीलिंग का राउटर है फुली अपडेटेड हो चुका है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 2.23 वर्जन, ये मॉडल और ये डीलिंग DIR 850। बाकी कुछ इसको एक दफ़ा और टेस्ट कर लेते हैं। अब ये बता देगा, ये 2019 की इसकी अपडेट है, सितंबर अक्टूबर की, और ये इसका वर्जन है 2.23। ये बता रहा है कि फुली अपडेटेड है, मज़ीद अपडेट इसकी नहीं आई भी। तो बाकी ये राउटर है फुली अनलॉक्ड है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके। और ये सारी ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके फ़ीचर्स की ऑप्शंस। जब भी आप, हाँ एक बात, जब भी आपका राउटर फुली अपडेटेड होगा तो आपने एक दफ़ा लाजमी इसको फैक्ट्री रीसेट कर देना है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन या आपका PPOE के ऊपर है तो दोबारा यूज़र ने पासवर्ड डाल लें, या डायरेक्ट है तो वो तो वैसे ही चल जाएगा। ये मैंने इसके अंदर वैन की वायर भी लगा दी और इंटरनेट अब इसमें चलना शुरू हो गया है। सिर्फ वायर प्लग की है, इसको मैंने अभी PPOE नहीं बनाया।
तो ये बिल्कुल अब अपने स्टॉक फर्मवेयर के ऊपर बेहतरीन काम कर रहा है। जो सी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हैं, अगर आपने USB प्लग करनी है तो ये सारे फीचर्स हैं इसके, DLNA सपोर्टेड है, और प्रिंटर और बाकी सारे भी आप इसके ऊपर कोई भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करके स्टोरेज सर्वर बना सकते हैं। बाकी सारी ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं इसके मुख्तलिफ। वायरलेस में 5 गीगाहर्ट्ज़ 2.5 गीगाहर्ट्ज़, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस रेंज के ऊपर और इसकी वाईफाई की परफॉर्मेंस के ऊपर कि क्या फ़र्क है लैन के अंदर, वाईफाई 300 Mbps के अंदर और AC 1200 के अंदर क्या डाउनलोडिंग आ रही है, क्या अपलोडिंग आ रही है और कितना डिफरेंस है पिंग का और ओवरऑल स्पीड का। तो ये सारे फीचर्स हैं, सारे इसके अनलॉक हो गए हैं। आप चेंजेस कर सकते हैं और इसको फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी सारी ऑप्शन, सारे फीचर्स जो कि इत्तेसालात पे लिमिटेड थे और बहुत बैकवर्ड उनका अजीब सा सॉफ्टवेयर था, इतना ग्राफिकल इंटरफेस भी इतना अच्छा नहीं था, और कोई भी डीलिंग का स्टॉक फर्मवेयर के बाद आप जो भी अपडेट आएगी आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं, सवालात हैं, कोई सजेशंस हैं, वो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है राउटर का वो इजीली आप इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ रहेगी हो तो लाजमी बताइएगा। मैं वेबसाइट का लिंक और ये जो जितनी भी फर्मवेयर है इनको भी गूगल ड्राइव के ऊपर लिंक शेयर कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।